जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कावेरी स्टडी पॉइंट पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी का मतलब ये है कि जो भी साथी हिंदुस्तानी हैं, उन सभी हिंदुस्तानियों के लिए, उन सभी भारतीयों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे देखकर सारी की सारी दुनिया दंग रह गई है। सारी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। जो आज तक इतिहास में नहीं हो पाया था, आज हिंदुस्तान ने, हमारे भारत ने कर दिखाया है। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो किसी ना किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी ना किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। उनके जो करंट अफेयर्स के चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। रच दिया इतिहास। बिल्कुल सही बात है, भारत ने इतिहास रच दिया है पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया देखती ही रह गई है। देखिए, चंद्रमा पर तो बहुत सारे मिशन भेजे जा चुके हैं, चंद्रमा पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन लगभग अभी तक मैं बात करूं तो चंद्रमा पर 111 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ सफल हुए हैं, कुछ विफल हुए हैं। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक भी मिशन नहीं भेजा गया है। यह पहला मिशन है जो भारत ने भेजा है, और इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। इसीलिए अपने आप में यह एक इतिहास बन गया है, इतिहास रच दिया है भारत ने। उसी के साथ अगर मैं बात करूं कि दक्षिणी ध्रुव का मैटर है क्या, दक्षिणी ध्रुव पर देखिए, एक तो प्रकाश मतलब सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं, इसीलिए वहां पर अंधेरा रहता है, और वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन जाता है, इसलिए सारी चीजें जो है वहां जमी की जमी रहती है। इसलिए वहां पर पहुंचना एक अपने आप में चेतावनी है। और ऊपर से उसी के साथ साथ बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग की, वो भी अपने आप में एक चुनौती है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। आइए देखते हैं नेक्स्ट मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो चंद्रयान 3 हमारा चंद्रमा पर पहुंचा है, आइए थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। चंद्रयान जो पहुंचा है वो एक दिन रिसर्च करेगा। एक दिन का मतलब आप समझते हो, चंद्रमा पर जो है 14 दिन का रात और 14 दिन का दिन होता है, यानी कि 14 दिन तो वहां पर अंधेरा रहता है, रात रहती है, और 14 दिन वहां पर क्या निकलता है, सूरज निकलता है। तो 14 दिन का रहता है वहां पर। तो इसी तरह से अगर हम इस हिसाब से देखें तो धरती के 14 दिन चंद्रमा के एक दिन के बराबर होते हैं, यानी कि पृथ्वी के हिसाब से वहां पर जो रिसर्च चलेगी वो 14 दिन चलेगी, और चंद्रमा के हिसाब से केवल एक दिन चलेगी। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने बता दी है। आइए नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी बात करते हैं हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की डिटेल्स देखते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और इसमें क्या क्या था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को लगभग 2:35 के टाइम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से, या आपसे डेट पूछी जा सकती है किस डेट को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को, और किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन है इस लाइन में, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चंद्रयान 3 की लागत की अगर मैं बात करूं तो 615 करोड़ रुपए की करीब लागत चंद्रयान 3 की है। नेक्स्ट अगर देखूं तो चंद्रयान 3 का लगभग वजन जो है 3900 किलोग्राम है। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, ठीक है। जो लोग ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो उनके लिए ये नॉलेजेबल है, और जो लोग पढ़ाई करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो एक कॉपी लेकर के इन सब सवालों को नोट कर लेंगे कि चंद्रयान 3 का वजन कितना था, कब लॉन्च किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। अगर मैं धरती से चंद्रमा की दूरी की बात करूं तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। यह भी आप अच्छे से नोट कर लें। और इस सफर को जो है चंद्रयान 3 ने 40 दिनों में पूरा कर लिया है, 40 दिनों में, ठीक है। 40 दिनों में इस सफर को पूरा करने के बाद वह चंद्रमा तक पहुंच चुका है, यानी कि 23 अगस्त 2023, यानी कि आज की ही बात हो रही है। आज की शाम 6:04 पर यह इतिहास लिखा गया, भारत के द्वारा सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रयान 3 ने।
उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसी के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है भारत। तो एक तो चीज यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पर चौथा देश बना है भारत। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन चौथे नंबर पर ये कारनामा करके दिखाने वाला कौन है? हमारा अपना भारत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है भारत। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 से, कि भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। ये इतिहास हमारे देश ने लिखा है, हमारे देश ने रच दिया है पूरी दुनिया के सामने। तो ये थी चंद्रमा से रिलेटेड कुछ बातें, कब इसने उड़ान भरी, कब लैंडिंग हुई, लैंडिंग किस तरह की हुई। देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है सॉफ्ट लैंडिंग का। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए चंद्रमा के चारों ओर कोई भी अगर मिशन भेजा जाता है तो वो चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगा, ऐसा तो नहीं है जैसे हेलीकॉप्टर आया ऊपर से नीचे उतर गया, है ना। लेकिन चंद्रयान क्या है, वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है चंद्रमा के। ठीक है, तो एक तो लैंडिंग होती है कि चंद्रमा के ऐसे चक्कर लगा रहा है और एकदम से उसे लैंड करा दिया गया, उसे कहते हैं क्रैश लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग बोलते हैं। उसको क्रैश करके चंद्रमा पर भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ होता है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है स्लो 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 स्लो, आराम से धीरे 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 चंद्रमा की सतह पर अपने मिशन को उतार देना, यह होता है सॉफ्ट लैंडिंग। तो उम्मीद है सॉफ्ट लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग में आपको समझ में आ गया होगा। चंद्रयान 2 जो भेजा गया था वो कैसे भेजा गया था? वो क्रैश लैंडिंग के तहत भेजा गया था। ये सब बाकी बात की बातें हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड, तो चंद्रयान 3 से ही बात करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको चंद्रयान 3 क्या है, कैसा है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या लगा है, देखते हैं। देखिए चंद्रयान 3 के जो मोस्ट पार्ट है वो 3 पार्ट है। 2 पार्ट तो आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तीसरा पार्ट इसके अंदर है। तीसरा पार्ट जो है वो अंदर छुपा हुआ है, जो चंद्रमा पर उतरेगा और अपना कारनामा करेगा, रिसर्च करेगा। अच्छा, चंद्रयान को भेजने का सबसे मेन टॉपिक क्या है कि चंद्रयान 3 को भेजने का पर्पस क्या है, जो क्यों भेजा गया है चंद्रमा पर, है ना। तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को इसलिए भेजा गया है कि वहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है पानी की खोज करना है, कि वहां पर पानी मौजूद है या नहीं है। दूसरा, वहां पर क्या क्या खनिज है, प्राकृतिक खनिज वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ तेल है, तेल वगैरह निकलता है, गैसें निकलती हैं, उसी तरह से वहां पर क्या क्या खनिज पदार्थ वगैरह हमें मिल सकते हैं। इस चीज की जांच करने के लिए वहां पर चंद्रयान 3 को भेजा गया है। और ऑक्सीजन वहां पर है या नहीं है, मानव जीवन बिता सकते हैं या नहीं, हम लोग वहां पर जाकर जीवित रह सकते हैं या नहीं, इन सब चीजों की खोज करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है, जो भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आइए बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान 3 के मोस्टली 3 पार्ट हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो है प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक भाग का नाम। दूसरा भाग है विक्रम लैंडर, ठीक है, जो अभी चंद्रमा की सतह पर उतरा है, विक्रम लैंडर। और एक है प्रज्ञान रोवर। और ये जो प्रज्ञान रोवर है, यही किसके अंदर है? ये अंदर छुपा हुआ है विक्रम लैंडर के अंदर। ठीक है, अभी जो चंद्रमा पर उतरे हैं वो 2 पार्ट्स उतरे हैं, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ठीक है, यही दोनों काम करेंगे, मोस्टली रिसर्च में जो योगदान करेंगे वो यही दोनों करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो पहले पार्ट की, तो इसका संचार मिले उपग्रह की तरह व्यवहार करता है, आप पढ़ सकते हैं, सामने आपके लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो काम था वो ये काम था कि अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए। इसका काम बस इतना था कि चंद्रयान 3 को जो चांद है उससे करीब 100 किलोमीटर दूर तक धकेल दे, बस इसका काम वहां से खत्म हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, आइए, जो हमारा लैंडर है वो क्या है। देखिए लैंडर की प्रोफाइल आपके सामने है, जो लैंडर के पैर हैं वो भी हैं, और इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो भी आपके सामने है, आप अच्छे से देख लें इसे। इसमें बताने वाली कोई ज्यादा बात है नहीं, हमें सिर्फ मोटी मोटी बातें करनी है। आपको साइंटिस्ट तो बनाना नहीं है मुझे, मैं तो खुद साइंटिस्ट नहीं हूं जो आपको साइंटिस्ट बनाऊंगा, इसीलिए आप इसके स्ट्रक्चर को देख लें। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो है हमारा रोवर। ठीक है, प्रज्ञान रोवर। इसमें जो है 6 पहिए लगे हुए हैं और सारा काम जो करेगा वो यही करेगा। इसका वजन लगभग कितना है? 26 किलो वजन है इसका।
जो 500 मीटर की रेंज में, यानी कि जो लैंडर ऐसे उतरा इसके 500 मीटर चारों ओर जो हमारे साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट इसे कमांड देंगे, तो ये लैंडर के चारों ओर लगभग 500 मीटर के क्षेत्र में चक्कर लगाकर अपनी रिसर्च को पूरा करेगा। वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की हवा, वहां हवा है या नहीं है, गैसेज है या नहीं है, बहुत सारी चीजों की खोज होगी, आगे आपको बताते रहेंगे। ठीक है, 500 मीटर की रेंज में ये क्षमता रखता है प्रज्ञान रोवर लैंडिंग के आसपास। ठीक है, वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अब इन तीनों के काम की अगर मैं बात करूं, तो समझ लीजिए क्या क्या काम है इन तीनों पार्ट्स के। एक पार्ट्स का काम मैंने बता दिया, 100 किलोमीटर तक की रेंज में धकेलेगा। दूसरा देखिए, विक्रम लैंडर के चारों पोलैंड्स लगे हैं। पहला रंभा, देखिए इसमें सबसे पहली जो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारा रोवर है ना, रोवर, ये रोवर, इसके पहिए को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ये जितना भी घूमेगा ना, ये चंद्रमा की धरती पर जितना भी घूमेगा ये अशोक स्तंभ के निशान बनाता चला जाएगा। और इसरो का ये अशोक स्तंभ और इसरो के जो निशान है वो चंद्रमा की धरती पर बनाएगा जितना भी घूमेगा। इसके पहियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है, रोवर के पहियों को। आइए देखते हैं। कहा गया यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। कौन? विक्रम लैंडर। ठीक है, उसके बाद दूसरा चास्टे, यह चांद, देखिए इसके जो विक्रम लैंडर है इसके दो पार्ट्स हैं कुछ, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, 4 पार्ट्स हैं। एक तो रंभा है, रंभा क्या करेगा? सूरज से जो आने वाली किरण है उसकी घनत्व की जांच करेगा, ठीक है, और मात्रा में बदलाव की जांच करेगा, उसकी मात्रा में बदलाव किया जा सकता है या नहीं। दूसरा है चास्टे, चास्टे यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा, ठीक है, ये तापमान की जांच करेगा। तीसरा इल्सा, इल्सा ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा, ठीक है। चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, LRA जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। विक्रम लैंडर के 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। किसी भी कोई सा भी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बोला गया है विक्रम लैंडर चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा, ठीक है। विक्रम लैंडर जो है, जो रोवर है हमारा, उससे डाटा लेगा, उससे संदेश लेगा, उससे मैसेज लेगा और हमारे कहां भेजेगा? यहां धरती पर, पृथ्वी पर भेजेगा, जो इसरो में साइंटिस्ट बैठे हैं उनके पास। इसे बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN में भेजेगा। सॉरी, ठीक है, बेंगलुरु में है ये स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। यहां पर ये नेटवर्क रिसीव किए जाएंगे, यहां पर ये भेजेगा कौन? विक्रम लैंडर। तो इसका एक काम क्या हो गया? एक काम तो इसका ये भी हो गया कि जो रोवर से डाटा लेगा, जो रोवर से मैसेज लेगा, वो कहां भेजेगा? हमारे हिंदुस्तान को भेजेगा, हमारे हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों को भेजेगा, जिसे वे रीड करेंगे और पता कर लगाएंगे वहां पर क्या है क्या नहीं। जरूरत पड़ने पर इस काम के लिए प्रोपल्सन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जा सकती है। जहां तक बात रही प्रज्ञान रोवर की, तो ये सिर्फ विक्रम से बात कर सकता है, ठीक है। तो ये अलग बात है थोड़ी। ये जो हमारा इससे पहले चंद्रयान 2 भेजा गया था, जो क्रैश हो गया था, जिससे हमारा संपर्क टूट गया था, सही है, उसके ऑर्बिट अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनसे मदद ली जा सकती है इस मिशन के अंदर। तो ये थी चंद्रयान 3 की बात। चंद्रयान 3 से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और जो साथी हमारे ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए कुछ नॉलेजेबल बताने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगा आप सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की कामयाबी पर। सफलतापूर्वक जो हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है, उसके लिए आप सभी को दिल से, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और हमारा भारत, हमारा देश इसी तरह से दुनिया के इतिहास को बदलता रहे और नए नए इतिहास बनाता रहे, नए नए कारनामे करता रहे, यही इस वर्ष दुआ है, यही इस वर्ष प्रार्थना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।